अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अनस ताहिर और आपको बर्ड एवेन्यू ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें खुशामदीद कहते हैं। और इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, ब्रीडिंग टिप्स बर्ड्स के हवाले से और डिफरेंट एवरीज़ का विज़िट्स वो हम शेयर करेंगे। और ये रेगुलरली आपके पास वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह आती रहेंगी, जिससे आप इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। तो हमने स्टार्ट करते हुए हमने कहा कि सबसे पहले अज़ीम भाई की एवरी को ही विज़िट किया जाए और इनसे कुछ बातें की जाएं थोड़ी सी, और देखा जाए कि ये क्या ब्रीड करवा रहे हैं इस सीज़न में और अगले सीज़न में इनके क्या प्लान्स हैं, और कुछ थोड़ी सी बातें की जाएं। तो अज़ीम भाई, आप अपने चैनल के लिए टू स्टार्ट विद क्या कहना चाहेंगे? अपने चैनल के लिए तो ये है कि काफ़ी अर्से से प्लान था इस चीज़ का कि करें। बर्ड रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ा एवरी मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा होगा। वो मुख्तलिफ रिनाउंड ब्रीडर जितने भी हैं उनको विज़िट करके, उनकी एवरीज़ को विज़िट करके, जो देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू मैनेज बर्ड रूम और बर्ड कीपिंग कैसे करनी है। तो अभी हम शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, हमने कहा कि लोगों तक भी ये बातें पहुंचनी चाहिए। तो अज़ीम भाई ये बताएं कि इस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है? बड़ा खुल के बात करते हैं। देखें जी, लोग पैनिक है। कुछ लोग जो हैं वो नज़र आता है कि एक ना थोड़ा सा पैनिक है, वो रेट गिरा के लोग बर्ड्स बेच रहे हैं, स्पेशली जो नया आने वाला बंदा है। तो ये जो टाइम चल रहा है, स्पेसिफ़िकली रमज़ान आया, रमज़ान के बाद अब और बड़ी ईद तक, फिर आपसे मैं डिस्कस, आपने मुझे ये भी बताना है कि एक जो बड़ा एक अच्छी सेल हुआ करती है जनवरी से लेके तो मार्च तक, वो क्यों नहीं हुई? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बताऊँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई है। अब पैनिक सिचुएशन क्रिएट मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई थी। सबसे पहले लोगों ने घबराना शुरू किया अपलाइंस के हवाले से कि अपलाइंस नीचे आ गए, अपलाइंस गिर गए। उस पर पहले भी एक वीडियो हमने की थी ACP के चैनल पे। उसमें बताया था कि जी हम लोग ऑफलाइन वुड बी द लास्ट म्यूटेशन, जो जब लव बर्ड गिरेगा तो ये आखिरी म्यूटेशन होगी जो गिरेगी। लेकिन लोगों ने बेसिकली पैनिक करके ना इसको सेल करना शुरू किया। अब इसकी दो वजह हैं। एक तो पैसा निकालने के लिए, दूसरा उन्होंने अपने बर्ड रूम को अपग्रेड करने के लिए, लाइक ऑफलाइन से पेल फेलोज़ में जंप करने के लिए, डिल्यूट्स में जंप करने के लिए, पेल फेलो ऑफलाइंस में जंप करने के लिए, इस तरह से थोड़ा वो जल्दबाजी की उन्होंने बेचा। और मैं पिछले सालों से लेके अब तक जो ऑफलाइन का जो ओरिजिनल रेट है, बेसिकली जो एक नॉर्मल रेट है, वो इस साल वो नॉर्मल रेट है। पिछले सालों में वो ओवरली प्राइस्ड रेट चल रहा था, अब नॉर्मल रेट है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करें, आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारे ACP के, आपको पता है कि मैं भी ACP की मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ। अज़ीम भाई जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं ACP के। तो हम लोगों के इवेंट्स होते हैं, तो हम पीछे पेशावर में एक इवेंट हुआ, उससे पहले जो है हमारा यासिर खान रोकड़ी के साथ एक उनके इवेंट के ऊपर हम लोग गए। फिर हमारा गुजरांवाला पे एक इवेंट हुआ। मैं 3 इवेंट्स की एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे तकरीबन 150 के करीब लोग थे, और हमने स्टेज से ये क्वेश्चन किया कि कितने लोगों ने ऑफलाइंस लगाए हुए हैं। तो आप इमेजिन करें कि वहाँ पे लोग आए हैं, ऑब्वियसली बर्ड बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो अराउंड शायद 15% लोग थे जिन्होंने ऑफलाइन लगाया हुआ था। 10 to 15% 10 to 5, मैक्स। और पेल फेलो लगाने वाले जो थे वो हार्डली 2 से 3% थे, और शायद एक बंदा आपको मिला था जिसने डेल्यूट लगाया हुआ था। यही एवरेज तीनों इवेंट्स पे रही थी। तो बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ इस टाइम पे पैनिक है। अच्छा, वो जनवरी टू मार्च जो आपका रमज़ान से पहले एक पीरियड आता है जिसमें पहले क्लच के जो बच्चे हैं मोस्टली सेल होते हैं, लेकिन वो अज़ीम भाई
वो क्या वजह बनी थी? मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इसमें ना लास्ट ईयर इंपोर्ट का बर्ड बेतहाशा सेल हुआ हम्म, और लोगों ने इंपोर्ट का बर्ड आधी एवरेज अपनी भरी इंपोर्ट के बर्ड से। जो लास्ट सीज़न में import लास्ट का सीज़न में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। लाइक इसमें कोई ऐसी एग्जैजरेशन नहीं है अगर मैं कहूँ कि आधी एवरेज भरी। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ बर्ड इंपोर्ट होके अब लोगों ने ना असल में किया ये इंपोर्टर्स के तरफ से हुआ ये कि वो बर्ड जो लास्ट ईयर प्राइस थी उससे हाफ प्राइस पे उन्होंने बर्ड सेल करना शुरू कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट हिट जो लव बर्ड को पड़ी थी। उसके बाद लोगों ने वो धड़ाधड़ परचेजिंग की। इस साल वो अब भी उन बर्ड्स को संभाल के बैठे हुए हैं। आधे को एक्सपायर हो चुके हैं, जो एक्सपायर नहीं हुए वो उनका दाना खा रहे हैं, ब्रीड नहीं कर रहे। सीधी सी बात है, ब्रीड नहीं कर रहे क्योंकि डेल्यूट्स एंड पेल फेलोज स्पेशली इंपोर्टेड, अगर आप उसमें से देखें रेशो तो 30 to 35 मैक्सिमम 40% बर्ड ऐसा है जो ब्रीड कर जाता है और टाइमली चेक्स को रेयर करता है और प्रॉपरली एक तरीके से चलता है। बाकी बर्ड इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं या ब्रीडिंग मोड पे नहीं आते हैं। इस 40% में से 20 to 15% बर्ड ऐसा है जो आप सोच के लाए होते हैं कि वो इस किस्म के रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट देता है। मतलब वो जिस चीज़ का स्प्लिट है वो exactly. उस चीज़ का स्प्लिट ही नहीं है। मेजॉरिटी विजुअल बर्ड पेस्टल कैरी कर रहा है कई दफ़ा। बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पेस्टल। लाइक अगर अब भी लोगों को ना समझ आए इस बारे में तो वो फिर अल्लाह हाफिज़ है। इसका मेन जो रेट्स का बेसिकली लोगों ने ना इंपोर्ट के रेट्स को बेंचमार्क बना दिए कि इंपोर्टेड बर्ड पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो 170 180 का मिल रहा है तो लोकल ब्रीड भी उतने की मिलनी चाहिए। पॉसिबल नहीं है। देखें, एक ब्रीडर की उसके पीछे मेहनत होती है, वो 2 साल से उसकी पेयरिंग करता आ रहा है। पेयरिंग करके जब वो उस रिज़ल्ट को अचीव करता है तो आप जाके उसको इंपोर्टेड बर्ड का रेट पकड़ाएंगे, जी इतना रेट चल रहा है, वो इट्स नॉट फेयर। वो ब्रीडर आपको नहीं सेल करता तो लोग फिर उस पर बोलते हैं। तो मैं इस चीज़ पे तो सबसे पहले तो ये पॉइंट था कि इंपोर्ट के बर्ड को ना यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लें अगर आप इस चीज़ को एज अ हॉबी या एज अ बिज़नेस लेके चलना चाहते हैं। इंपोर्ट के बर्ड को फुल स्टॉप लगाएंगे। अजीम भाई, मुझे ये बताएं कि इस सीज़न में आपने क्या क्या ब्रीड करवाया अपने इस पास? सीज़न में क्या क्या ब्रीड करवाया? किन म्यूटेशन में? ऑफलाइंस मैंने खुल के ब्रीड करवाए हैं। और अगर मैं कहूँ कि लाइक अगर मेरे पास 150 पेयर्स हैं तो आउट ऑफ दोज 150 तकरीबन 70 के करीब है ऑफलाइंस में। ब्लू टू ऑफलाइंस जो स्प्लिट पेल फेलोज हैं और कुछ पेल फेलोज ऑफलाइन, ब्लू टू पेल फेलोज, डेल्यूट्स, पर्सनाटास जो हमेशा से एवरी का हिस्सा रहे हैं, पर्सनाटास भी हैं। तो अजीम भाई चलें आपकी एवरी विज़िट करते हैं और दिखाते हैं आपके पास किस क्वालिटी के बर्ड्स हैं और क्या क्या आपका ब्रीड आई है। राइट, नज़र बच से बचाए, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। ये सारे चेक्स हैं, ये सारे चेक्स हैं इस सीज़न के। ये स्प्लिट पेल फेलोज हैं, राइट, स्प्लिट पेल फेलोज, स्प्लिट पेल फेलोज, ये सारे स्प्लिट पेल फेलोज। ये सारे स्प्लिट पेल फेलोज। ऑलराइट, एंड व्हाट डू वी हैव हियर? ये सिर्फ ऑफलाइन है, ये स्प्लिट ऑफलाइन, ब्लू टू ऑफलाइन। ओके, and what do we have here? Oh, These are the offline पेल फेलोज जो मैंने संभाले हैं नेक्स्ट ईयर की वर्किंग के लिए। ये आपके अपने भी हैं। ये ग्रीन ऑफलाइंस पेल फेलोज, पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन हैं, ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलोज हैं, डीडी ब्लू ऑफलाइन हैं, सॉरी मूव ऑफ पेल फेलोज हैं, वो ब्लू टू है।
ओके। पेल फेलो, और ये टर्कोइज पेल फेलो अपलाइन, टर्कोइज अपलाइन पेल फेलो। ज़बरदस्त। अच्छा, और भाई इस साइड पे सारा ऑलमोस्ट पेल फेलो है एंड डिल्यूट। आपके पेल फेलो अपलाइंस के पेयर कहाँ पे लगे हैं? पेल फेलो मुख्तलिफ है हमारा, ये एक पेड़ यहाँ पर है। So this is green pale fellow, ग्रीन अपलाइन पेल फेलो, split blue. हाँ जी। Okay. फिर ये है, ये तो खैर अभी कुछ निकले हैं, आखिरी क्लच। आखिरी क्लास जी। कुछ पेल फेलो है Okay. और कुछ स्प्लिट है। ये ऑफलाइन स्प्लिट टू ऑफलाइन पेल फेलो लगा हुआ है। ये रेड आइज तो दिखाए ना। So this is a pale fellow. मोस्ट प्रॉब्ली ऑफलाइन। फिर कुछ चेक्स इधर हैं। अच्छा, इस पेयर में माशाल्लाह इस क्लच में सारे पेल फेलो भी। This is green pale fellow. ग्रीन पेल फेलो है, ये ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू है, वो वाला पेयर है। इस क्लास में कितने आपके एग्स आए थे और कितने पेल जैसे फेलोज? 5 एग से, जिसमें 4 फर्टाइल थे और 4 ही माशाल्लाह हैच हुए हैं, चारों में पेल फेलो। ओह, अमेजिंग। ये अजीम भाई मुझे बताएं, आपके अक्सर बॉक्सेस के अंदर ये ग्रीन क्या है? अच्छा, ये अल्फा ग्रास, जिसको देसी ज़बान में लूसन बोलते हैं। Okay. लूसन मेरी हैबिट है इस मौसम में डालने की। वजह यह है कि उसमें एक तो मैग्नीशियम पोटाशियम जो कुछ मिनरल्स हैं वो हैं, प्लस फाइबर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फाइबर और ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। ये आपको बीमारियों से बचाता है। बहुत ज़्यादा वो जो इस मौसम, क्योंकि ये वो वाला मौसम है जिसमें बीमारियां बड़ी जल्दी लगती हैं, बड़ी जल्दी पकड़ती हैं, तो ये उनसे बचाता है। तो आप डेली लूसन यूज़ कर रहे हैं? इट्स नॉट डेली, बेसिकली ये हफ्ते में एक दफ़ा 2 टहनियाँ डाल देता हूँ, वो नेस्टिंग कर लेते हैं। क्योंकि इस वक्त ना एयर कूलर के साथ भी ह्यूमिडिटी कभी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि लोड शेडिंग ज़्यादा चल रही है। तो वो फिलहाल वो बाकी वो जो लूसन डालता हूँ उससे वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। बॉक्स के अंदर का जो एनवायरनमेंट है ना वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। So this is green upline, डी ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो। bee green, violet green upline जी pale हाँ। fellow। इसकी नाम तक है। सो साथ साथ आपको ये भी बताते जाते हैं कि पेल फेलोज के अंदर ऑफलाइन में आप ये देख सकते हैं कि बेसिक मार्कर ऑफलाइन का, उसकी रंप और उसकी टेल बार। ऐसे ही ये इसकी टेल बार बिल्कुल इसके हेड के कलर की, और इट विल बी लाइक 70 to 80% ऑफ इट्स टोटल। ब्यूटीफुल। ओह दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत। ये ग्रीन यूविंग ऑफलाइन। बहुत ही ये ज़बरदस्त अभी बर्ड। नियर टू सेल्फ है। बहुत खूबसूरत बर्ड है। सो व्हाट वी हैव हियर इज पार ब्लू ऑफलाइन। ये अभी छोटा है बच्चा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है जी। ओह अजीम भाई, ये क्या है? स्लेटी ऑफलाइन। स्लेटी ऑफलाइन। जी, स्लेटी ऑफलाइन की पहचान बताएं। डीडी ब्लू और स्लेटी ऑफलाइन में फ़र्क कैसे करें? इसकी रंप जो होगी ना, डीडी ब्लू की रंप जो होती है वो डार्क ग्रे कलर में रहती है। इसकी अगर ये डार्क फैक्टर में भी होगा तो इसकी रंप का कलर काइंड ऑफ ये होगा या Silverish। डार्कर होगा। हाँ, सिल्वरिश होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड अजीम भाई। सस्ता पेयर। हाँ। अच्छा, लोग पूछते हैं ऑफलाइन का मेल ओके, है, वॉलेट ऑफलाइन का मेल, डेल्यूट
सिंपल डिल्यूट ब्लू एन है। ओके अब इससे आपको जितने मेल प्रोड्यूस होंगे वो सारे स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट डिल्यूट हो जाएंगे, और जितनी फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी वो वॉयलेट अपलाइन या ब्लू अपलाइन प्रोड्यूस होंगी और वो हो जाएंगी स्प्लिट डिल्यूट। स्प्लिट। आप बेसिकली अपने अपलाइन को उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं ओके डिल्यूट स्प्लिट करके। तो इसका मतलब ये सेम है केस आप पेल फेलो के साथ कर रहे हैं। अच्छा जी, ये डेल्यूट, ये डिल्यूट ब्लू डेल्यूट। ये Alright. अभी जस्ट सेपरेट हुआ। ज़बरदस्त। और कितने डेल्यूट्स आपके पास पड़े हैं? लेट्स सी। सो वी हैव स्प्लिट्स हैं कुछ स्प्लिट डेल्यूट्स हैं, अपलाइन स्प्लिट डेल्यूट्स हैं, हाँ। ब्लू डेल्यूट्स हैं, ग्रीन डेल्यूट्स हैं। ग्रीन स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट डिल्यूट है, ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट डिल्यूट है, कुछ डिल्यूट्स अभी पेरेंट्स के साथ है, कुछ अभी हैच हुए हैं। What we have here? Oh, Pale fellow. violet pale fellow. पेल फेलो स्प्लिट्स। Great. Zabardast. So, this is Azim Bhai's Avery. तो हम आप अजीम भाई का नंबर देख सकते हैं अगर आपको कोई बर्ड चाहिए हो, किसी बर्ड की रिक्वायरमेंट हो, डेल्यूट्स, अपलाइंस, अपलाइन डेल्यूट्स, पेल फेलो अपलाइन, स्प्लिट्स, आप अजीम भाई से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें क्योंकि कॉस्ट कुछ भी नहीं है सिर्फ क्लिक है। और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।